नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं सुरजीत सिंह। महाराष्ट्र में शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत अब सीधे सीधे धमकी देने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम से शिवसेना के कार्यकर्ताओं में उबाल है। कौन सा घटनाक्रम? घटनाक्रम वही जो आजकल महाराष्ट्र में चल रहा है, बगावत और सरकार गिराने की कोशिश। संजय राउत का दावा है कि शिवसेना के कार्यकर्ता जो है इसे गुस्से में हैं और फिलहाल कार्यकर्ता अपने घरों में हैं, लेकिन अगर वे सड़कों पर उतर गए तो फिर आग लग जाएगी। जी हां, संजय राउत की यह भाषा सुनिए कि अगर शिव सैनिक अपने पे आ गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत के बयान पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा भड़क गई हैं। जी हां, ये वही नवनीत राणा हैं जिनको हनुमान चालीसा पढ़ने के कारण उसे आपराधिक घटना बताते हुए, आपराधिक घटनाक्रम बताते हुए उनको जेल में डाल दिया गया। उनके हस्बैंड को भी साथ में जेल में डाल दिया गया। ये वही नवनीत राणा है। अब वो इस बयान पे, संजय राउत के बयान पे भड़क गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे गुट में गए हैं उनके घर परिवार वालों की सुरक्षा नहीं है। इसका मतलब क्या है? उन्होंने साफ तौर पे संजय राउत को ललकारा है और कहा है कि अगर जो बागी विधायक गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, अगर उनके घर परिवार वालों की सुरक्षा नहीं की गई तो यह गलत होगा। और अगर उनकी सुरक्षा नहीं है तो इसका क्या मतलब है? सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या यह साबित करना चाहती है कि अगर बागी विधायक वापस मुंबई नहीं लौटे तो उनके परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है? उन्होंने कहा, नवनीत राणा ने कहा कि सत्ता लाभ जाते हुए देखकर संजय राउत और उद्धव ठाकरे की बौखलाहट दिख रही है। हालांकि राउत का कहना है कि शिवसेना के किसी भी विधायक की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। जी हां, यह कागजी बयान है कि किसी भी विधायक की सुरक्षा वापस नहीं ली गई है, लेकिन अगर शिवसैनिक सड़कों पर उतर गए तो वो आग लगा देंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो बागी विधायकों के ऑफिस में जाके तोड़फोड़ कर सकते हैं, जो पिछले 2 दिन से दिख रहा है। वो पोस्टर जला सकते हैं, वो पोस्टर पर कालिक पोत सकते हैं, वो जो बागी विधायक है उनके घर परिवार वालों का जीना हराम कर सकते हैं। ये दिख रहा है। शिंदे कैंप के विधायक अभी महाराष्ट्र से बाहर हैं। जब वो आएंगे तो उनसे बातचीत की जाएगी, ये कहना है संजय राउत का। राउत ने कहा कि हमें भरोसा है कि महाराष्ट्र लौटने के बाद सभी बागी विधायक हमारे कैंप में आ जाएंगे। ये दावा कर रहे हैं संजय राउत, लेकिन किस भाषा के बल पे? वो इस भाषा के बल पे अगर आप नहीं लौटे मुंबई तो कुछ भी हो सकता है। यहां संजय राउत के इस अंदाज से अब महाराष्ट्र में भी बहस छिड़ गई है कि क्या अब राउत शिव सैनिकों का डर दिखाकर बागियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो गुंडागर्दी करके बागियों विधायक को जोड़ेंगे अपने साथ में? संजय राउत ने तो पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि आप इस झमेले से दूर रहें। जी हां, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी विपक्ष के नेता हैं, उनको क्या कहते हैं संजय राउत जी? ये कहते हैं कि आप इस झमेले से दूर रहें। क्यों रहें दूर? क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं। और ये लहजा जो है संजय राउत का, अब वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक बार धोखा खा चुके हैं, हमारे मन में उनके लिए सम्मान है, लेकिन उनसे बस यही कहना है कि अगर आप इस झमेले में पड़ेंगे तो ये सम्मान खो देंगे। बहुत ही जो भाषा है इनकी, राउत जी की, वो तो अनुरोध की भाषा वो बोल रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का भावार्थ समझिए कि अगर आप इस झमेले में पड़ेंगे तो सम्मान खो देंगे। क्योंकि राउत को भी पता है कि अगली सरकार शायद देवेंद्र फडणवीस जी के अगुवाई में ही बने, तो सीधे सीधे तो चैलेंज कर नहीं सकते, सीधे सीधे धमकी दे नहीं सकते। तो ये धमकी देने का एक नया अंदाज है। अब एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत की एक बड़ी वजह आदित्य ठाकरे की सरकार में दखल अंदाजी भी थी। जी हां, जो उन्होंने लेटर लिखा और जो सियासी गलियारे से बातें निकल के आ रही है महाराष्ट्र के, उसमें यह बात भी थी कि आदित्य ठाकरे हर चीज में दखल अंदाजी करते थे। उनके पास कहने को केवल एकमात्र क्रेडिट यह था कि वो मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, और पुत्र हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी मंत्रालय में दखल अंदाजी कर सकते हैं। और जो भी मंत्रालय में, शिव सैनिकों के मंत्रालय में जो भी अच्छा होगा उसमें आदित्य ठाकरे जी की फोटो लग जाएगी। लेकिन कुछ गलत होगा तो संबंधित मंत्री को दोषी ठहराया जाएगा। लेकिन अब
संजय राउत ने यह भी साफ कर दिया है कि शिवसेना का भविष्य आदित्य ठाकरे ही हैं। संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अभी उद्धव ठाकरे और बाद में आदित्य ठाकरे, उसके बाद आदित्य ठाकरे के बच्चे, जो भी है, भविष्य परिवार से ही संबंधित है। परिवार से आगे शिवसेना का कोई भविष्य नहीं है और यही तो झगड़े की मूल वजह है। संजय राउत ने कहा कि अब हमारी उम्र हो चुकी है, कब तक हम राजनीति करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी, शाह और बीजेपी के लोगों से आज भी अच्छी दोस्ती है, लेकिन हम किसी और के साथ सरकार चला रहे हैं। 5 साल पूरे होने दीजिए, बाद में देखेंगे कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। यानी राउत यही चाहते हैं कि अभी 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए। और यही राउत पहले कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सरकार वो खत्म कर देंगे हम, अगर बागी विधायक चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार ना चले, कांग्रेस और एनसीपी के पार्टनरशिप वाली सरकार ना चले, तो उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन अब ये राउत यही कह रहे हैं कि 5 साल चलने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बगावत के बाद अब असली नकली पार्टी का खेल चल रहा है। अब संजय राउत ने दावा किया है कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास है। बागियों पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि जिस नेता ने आपको सब कुछ दिया उसकी तबीयत खराब है, आप उनके साथ खड़े होने की बजाय आप पीठ में छुरा भोंक कर चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी में एक ही बॉस है जिसका नाम है उद्धव ठाकरे। हालांकि संजय राउत को हालात का अंदाजा है, इसलिए उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा सत्ता चली जाएगी। फिलहाल संजय राउत के इस अंदाज ने यह साफ कर दिया है कि वो हर हाल में बागियों को वापस तो लाना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्त पर। साथ ही ये धमकी भी दे रहे हैं कि अगर बागी जल्दी ही मुंबई वापस नहीं लौटे तो उन्हें अंजाम भुगतना पड़ सकता है। एक तरफ तो भाषा धमकी भरा और दूसरी तरफ आप ये चाहते हैं कि सारे बागी आपकी बात मान जाएं और बगावत छोड़ करके आपके पास आ जाएं। तमाम पैंतरेबाजी आप कर रहे हैं। यही वजह है कि नवनीत राणा भी आपके खिलाफ बोल रही है, जिसको कुछ दिन पहले तक आपने जेल में सड़ाने की साजिश रची थी। खैर, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।